तो हेलो स्टूडेंट, यस के विद्यापीठ में आपका स्वागत है। ठीक है, तो कल कागज़ काटना हम बताए थे। ठीक है, आज जो रीजनिंग लाए हैं उन्हें पहले इन लोगों से पूछेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसे हल करना है। ठीक है, तो चलो आओ सूरज बताओ, पहले वाली क्या होगी? दूसरी। सूरज की पहले वाली की बी नंबर। फिर इधर देखो, आओ यहाँ आ जाओ, बताओ इसमें कौन सी होगी दूसरी की? दूसरी बी नंबर। हाँ, फिर तीसरी वाली चौथी डी नंबर है। फिर चौथी इसकी भी डी नंबर 4 की। फिर दूसरी पांचवी की दूसरी यानी बी नंबर। चलो बैठ जाओ। अब आदित्य चलो आओ, बताओ तुम पहले की क्या होगी? पहले की दूसरी। फिर दूसरी की भी दूसरी है। फिर तीसरी की चौथी। चौथी की चौथी। पांचवी की दूसरी। बैठो। चलो अब किसका नंबर? अर्जुन खड़ा हो, बताओ पहले की दूसरी यानी बी। दूसरी की और यहाँ आ जाओ, दूसरी की बी नंबर। तीसरी की डी नंबर। फिर चौथी की डी नंबर और पांचवी की बी नंबर। चलो तुम बताओ, इधर और आ जाओ। पहले की दूसरी। फिर शांत रहो। दूसरी की दूसरी। तीसरी की चौथी। चौथी की चौथी और पांचवी की दूसरी। बहुत सही, बैठो। तुम बताओ। पहली की दूसरी। दूसरी की दूसरी। तीसरी की चौथी। चौथी की चौथी। पांचवी की बी नंबर। सही है, बैठो। चलो आओ सचिन, तुम बताओ। पहली की दूसरी। दूसरी की दूसरी। तीसरी की डी। चौथी की डी। पांचवी की बी। बैठ जाओ। चलो हिमांशु तुम बताओ। पहले की दूसरी। दूसरी की दूसरी। तीसरी की चौथी। चौथी की चौथी और पांचवी की दूसरी। चलो बद्री खड़े हो, आओ यहाँ खड़े हो जाओ, सही से खड़े होना। ठीक है, बताओ पहले की कौन सी होगी? बी नंबर। फिर दूसरी की बी नंबर। तीसरी की डी नंबर। चौथी की डी नंबर। पांचवी की बी नंबर। चलो और कौन बचा है लास्ट में? इधर पहले की दूसरी यानी बी नंबर। फिर दूसरी की दूसरी। तीसरी की डी नंबर। चौथी की डी नंबर। पांचवी की दूसरी। चलो बैठ जाओ। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि तुम लोगों की कितनी सही है। मुझे लग रहा है सब लोग एक ही बताए हो ना। दूसरी की पहले की बी, दूसरे की बी। ठीक है, फिर तुमने तीसरी की डी बताया और चौथी की भी डी बताए और पांचवें की बी, और ये सब लोग बताएं। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं कल बताया था कि कागज़ मोड़ना हो या काटना हो, उसमें क्या किया जाता है कि हमेशा लास्ट वाली जो प्रश्न आकृति होती है उसी में पूरा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जब हम बनाते हैं तो हमें हमेशा बोध रहता है या संतुष्ट रहते हैं हम कि हमें मतलब गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं।
और अगर हम बनाते नहीं वैसे देख के करते हैं तो वैसे आ जाती हैं, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसको वैसे देख के आ जाती हैं, लेकिन बनाते हैं पहले हम। तो देखो सबसे पहले लास्ट बार हमने कागज़ को कैसे मोड़ा, ऐसे, है ना। तो लास्ट बार हम अगर ऐसे मोड़े हैं तो हम ऐसे ही पहले खोलेंगे। तो देखो हम अगर इसको देखें तो ये पूरा ऐसे खुलेगा, ऐसे, इस तीर को हटा दो यहाँ से, तो ये पूरा खुलेगा। तो यहाँ 2 हैं तो फिर ये 2 कहाँ बन जाएंगी, यहाँ बन जाएंगी। और जब इसको पहली बार ये हो गया, फिर दूसरी बार, पहली बार हमने इस तरह से बंद किया था ऐसे, ठीक है। तो इसको हम ऊपर की तरफ खोलेंगे, तो ऐसे खोल दो, खोल दिए। अब जो 2 ये बिंदु हैं, ये 2 कहाँ बिंदु बनेंगे, यहाँ बनेंगे। और ये दोनों बिंदु कहाँ बनेंगे, यहाँ। तो इसका मतलब 8 बिंदु बनेंगे। और देखो इसमें है और इसमें, तो इसका मतलब ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अब बात ये है कि बी नंबर और डी नंबर दोनों में 8-8 बिंदु हैं, लेकिन जहाँ बात आई इनके गैप की, तो देखो इसके बीच का गैप सही है, एकदम सेम टू सेम मिल रहा, लेकिन इन बिंदुओं के बीच में गैप नहीं, इसलिए डी वाली गलत और बी वाली सही। और ये पहला वाली देखो सब लोग बी, इसलिए सबकी सही है पहली वाली, ठीक है। अब दूसरे में आ जाए, तो दूसरे में फिर से हम पेपर को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो पहले पेपर हमारा देखो आयताकार है, ठीक है। फिर इसको क्या किया गया कि इधर इस साइड को मोड़ दिया गया। उसके बाद फिर इसको ऐसे मोड़ दिया गया, यानी 2 बार मोड़ा गया कागज को। फिर उसके बाद ऊपर से ऐसे त्रिभुजाकार कट लगाया गया ऊपर, ठीक है। और नीचे एक गोलाकार कट लगाया गया। जब नीचे गोलाकार कट लगाया गया तो अब समझना है, अब हम सबसे पहले इस वाले हिस्से को पूरा करेंगे। तो इसमें अगर हम इस वाले हिस्से को पूरा करेंगे तो ऐसे पूरा करेंगे, लेकिन ये वाला कट यहाँ भी आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा ना। अब यहाँ आ गया और ये गोला भी यहाँ पूरा हो जाएगा, पूरा हो गया, समझ रहे हो। अब हम जब इसे पूरा खोलेंगे, ऐसे पलटेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन यहाँ वाला कट यहाँ भी आएगा, और ये वाला कट यहाँ से ऐसे और ऐसे जाएगा, ये मतलब, और यहाँ गोला भी पूरा बनेगा। तो इसका मतलब हमारी इसमें देखो ये गलत, इसमें ये गलत, इसमें ये गलत, तो ये वाली भी बी नंबर करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा वाला भी कौन सा सही हुआ, बी, है ना, बी। तो सब लोग बी बताए हैं, इसलिए सबका ये भी सही है। उसके बाद तीसरे में आ जाओ। तो तीसरे में कागज़ को देखो, तो ये पहले तो चतुर्भुजाकार था, आयताकार कागज़ था, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसने बीच से इसको, यानी विकर्ण से इसको मोड़ दिया, ठीक है। तो जो बीच में ऐसे आकृति मान लीजिए ये है, और अगर हम बीच से कोई भुजा ऐसे काटे तो इसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण में उसने इसको मोड़ दिया, ठीक है। तो जब ऐसे मोड़ा तो कौन सा कागज़ बना, त्रिभुजाकार, त्रिभुज हो गया। अब क्या किया, ये इस हिस्से को उसने इधर मोड़ दिया। तो अब देखो ये वाला हिस्सा यहाँ तक तो टच करेगा ना। तो इसका मतलब अगर 2 त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, तो जब सबसे पहले हम इसे खोलेंगे तो देखो कैसे खोलेंगे, ऐसे खुलेगा कि नहीं, देखना ध्यान से, ठीक है। तो ऐसे खुलेगा, तो जो ये 2 त्रिभुज हैं ये यहाँ आएंगे, आ गए। तो यानी 4 त्रिभुज नीचे होना चाहिए। तो इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये गलत, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अभी 3 सही चल रही, ठीक है। उसके बाद अब कागज़ का ये वाला हिस्सा पूरा करना, क्यों, है ना। तो जब ये वाला हिस्सा पूरा करना है तो देखो ये वाले त्रिभुज यहाँ आ जाएंगे, छोटे छोटे से यहाँ, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज यहाँ आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये आकृति होगी, तो ये कौन सी आकृति है, चौथी, है ना। ये वाली नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। इसका मतलब डी नंबर करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो इस सब लोग डी बताए हैं, ठीक है, इसलिए सबका सही है। उसके बाद चौथे में आओ, तो चौथे में क्या हो रहा कि चौथे में भी एक आयताकार कागज़ है ना, आयताकार कागज़ है। उसके बाद उसने ऊपर की तरफ फोल्ड किया इसे, ठीक है, आधे से इसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया। फिर उसको एक बार और मोड़ा है इस साइड को, और यहाँ पर क्या किया कि यहाँ एक कट लगाया और यहाँ एक बिंदु डाला, ठीक है। तो अब इसको पूरा करें, तो सबसे पहले तो ये पूरा होगा, तो ये पूरा हो गया, तो ऐसे ऐसे बना,
और ये वाला गोला यहाँ भी आएगा, आ गया। फिर उसके बाद इसको पूरा करो तो ये वाला जो ये है ये हिस्सा ये भी यहाँ बनेगा और ये गोले दोनों यहाँ आएंगे। तो अब मिला लो, अब कौन सी हो गई, तो चौथी इसमें करेक्ट, ठीक है, और बाकी सब गलत। तो इस तरह से हमें कागज़ काटना करना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, एक भी हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल सरल होती है, ठीक है। अगर सही तरीके से करोगे तो कभी ज़िंदगी भर गलत नहीं होंगी, ये याद रखना। तो सब लोग डी बताए थे चौथा, तो सबके सही हैं। उसके बाद पाँचवें में आए तो पाँचवें में क्या हुआ कि फिर से कागज़ को विकर्ण के रूप में मोड़ा है, ठीक है, तो विकर्ण से मोड़ा है तो इसका मतलब त्रिभुजाकार बनेगा। फिर उसको आधे त्रिभुज से फिर से मोड़ दिया तो ये वाला हिस्सा पूरा इस पे आ गया ना। फिर यहाँ एक गोला डाला और एक यहाँ कट गोला वाला लगाया, ठीक है। तो जब इसको पूरा करेंगे तो ऐसे पूरा होगा तो ये गोला कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ जाएगा। फिर इसको ऐसे पूरा करेगा, ऐसे, ठीक है, तो ये वाला गोला यहाँ भी बनेगा और ये दोनों यहाँ आएंगे, ये, ठीक है। तो अब मिला लो कि कौन सी हो रही है, तो इसमें दूसरी करेक्ट है, ठीक है, और बाकी सब गलत है। तो सब ने बी बताया है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इस तरह से कागज़ काटना हम लोग करते हैं, समझ में आया? अच्छे तरीके से घर में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो और जिन को इसमें मतलब जो भी है दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है तो इसे बना के ही करिए, ठीक है। ज़्यादातर बनाने में ही सही होता है, अगर बनाएंगे तो हम कभी भी गलत नहीं करते हैं, कागज़ काटना हो, मोड़ना हो, कोई भी हो, ठीक है।